हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस राय मैथमेटिक्स। आज हम लोग बाइनोमियल थ्योरम के एक ऐसे कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे जिससे जेईई मेन में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, हर साल जेईई मेन में 2 से 3 क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से पूछा जाता है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है आपका, कॉन्सेप्ट है आपका हाउ टू फाइंड रेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन a के पावर 1/p प्लस b के पावर 1/q होल टू द पावर n, जहां ए बी आपका क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन देके आपसे पूछा जाता है कि रेशनल टर्म कितना होगा, इरेशनल टर्म कितना होगा, या फिर कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आज इसके कंसेप्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए आपको 2 चीजें ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है अब हमारा, क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये आपको गिवन है, बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको गिवन है। देखिए एक्सपेंशन है आपका, एक्सपेंशन ये आपका a के पावर 1/p प्लस b के पावर 1/q के पावर n। आपको ये नोटिस करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि a b आपके प्राइम होने चाहिए, a b जो है वो आपके प्राइम नंबर होने चाहिए और pq आपका इंटीजर है। तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसका TR+1 निकालेंगे, मतलब कि जनरल टर्म निकालेंगे। जनरल टर्म मतलब TR+1। अब किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में जनरल टर्म क्या होता है आपका, NCR x टू द पावर n-r। तो x यहाँ पे हमारा a के पावर 1/p है, a के पावर 1/p के पावर n-r इंटू y के पावर r होता है, मतलब b के पावर b/1/q के पावर आपका r होगा। ये इसका जनरल टर्म हो गया NCR और a के पावर n-r/p इंटू b के पावर r/q। ये आपका TR+1 टर्म हो गया। अब इसी में आपको r की वैल्यू रखनी है। ठीक है, इसी में आपके r की वैल्यू रखनी है जिससे TR+1 आपका इंटीजर हो। अगर TR+1 आपका इंटीजर होगा तो ये पूरी वैल्यू आपकी रेशनल होगी। तो हमको r की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। तो r की वैल्यू हम अपने से ज्यूम करेंगे जो p और q से डिविजिबल हो। r की वैल्यू जो p और q से डिविजिबल हो, मतलब कि r की वह वैल्यू होगी जो pq का एलसीएम हो। PQ का एलसीएम ले लेंगे और उससे एलसीएम से देखेंगे R किनसे किससे डिवाइड होता है, वही हमारी R की वैल्यू होगी। और R की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, R की वैल्यू आपकी 0 हो सकती है या 0 से बड़ा, लेकिन n के इक्वल हो सकता है या n से छोटा। ये ध्यान रखिएगा, ये आपका कंसेप्ट है कि हमको R की वह वैल्यू रखनी है जिसे TR+1 आपका क्या हो, इंटीजर हो। TR+1 क्या हो आपका, इंटीजर। तो ये आपका कंसेप्ट है। और एक चीज आप नोटिस कीजिएगा, जब आपको रेशनल टर्म पता चल जाएंगे, अगर रेशनल टर्म पता चल जाएगा, अगर आपसे पूछे इरेशनल टर्म क्या होगा, नंबर ऑफ इरेशनल टर्म, इरेशनल टर्म आपका क्या हो जाएगा, आप यहां से रेशनल टर्म निकाल लेंगे जितना भी आए रेशनल टर्म। तो इरेशनल टर्म आपका हो जाएगा टोटल टर्म माइनस नंबर ऑफ रेशनल टर्म। रेशनल टर्म देखिए ये आपका इरेशनल टर्म का फॉर्मूला है। यहां से आप रेशनल टर्म निकालेंगे, फिर इरेशनल टर्म आपसे पूछेगा तो टोटल टर्म में से नंबर ऑफ रेशनल टर्म माइनस कर देंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, इरेशनल टर्म पता चल जाएगा। ठीक है, और इसके एक्सपेंशन में n के, अगर a के पावर 1/p और b के पावर 1/q करें के पावर n है तो जो उसके एक्सपेंशन में n+1 टर्म होगी। तो ये आपका कंसेप्ट है। अब हम लोग इसी कंसेप्ट पे जेईई मेन रिसेंटली 2019, 20, 21 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2-4 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखिए हम लोग कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। अब ये जुलाई 20 जेईई मेन 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है कि द नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन 4 की पावर 1/4
प्लस 5 के पावर 1/6 का होल टू द पावर 120 करा। इसके प्रसार में कितने टर्म ऐसे हैं जो रेशनल टर्म है, ठीक है। आपको एक चीज नोटिस करना होगा कि हम लोग कॉन्सेप्ट में देखे थे कि ए और बी क्या होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए। यहाँ पे 4 प्राइम नंबर नहीं है, तो पहले आपको 4 को प्राइम नंबर बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब पहले आप एक्सपेंशन लिख लीजिए। एक्सपेंशन है आपका 4 के पावर 1/4 प्लस 5 के पावर 1/6 होल टू द पावर 120। आपको नोटिस करना होगा, ध्यान देना होगा कि 4 और 5 आपका प्राइम नंबर होना चाहिए। 4 यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं है, तो यहाँ 4 को प्राइम नंबर करिए। तो क्या करेंगे, 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर के पावर 1/4 प्लस 5 के पावर 1/6 होल टू द पावर 120। अब देखिए पावर में पावर का मल्टीप्लाई होता है, तो ये आपका कट जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ये आपका एक्सपेंशन अब क्या आ गया, एक्सपेंशन आपका आ गया 2 के पावर 1/2 प्लस 5 के पावर 1/6 होल टू द पावर 120। यहाँ देखिए 2 और 5 अब आपका प्राइम नंबर हो गया है। 2 5 जो है वो आपका प्राइम नंबर हो गया है। अब इसी एक्सपेंशन में हमको TR+1 टर्म निकालना पड़ेगा, मतलब कि जनरल टर्म निकालना पड़ेगा। तो इसका जनरल टर्म क्या हो जाएगा, देखिए TR+1 टर्म क्या हो जाएगा आपका, NCR मतलब 120CR इंटू x टू द पावर n-r। x है आपका 2 के पावर 1/2 के पावर n-r मतलब 120 - r इंटू y टू द पावर r। y मतलब क्या है आपका 5 के पावर 1/6, तो 5 के पावर 1/6 के पावर r। तो यहां से आपका जनरल टर्म कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 120CR इंटू 2 के पावर, ध्यान से देखिए ये पावर में पावर का मल्टीप्लाई होगा, तो 120 - r अपॉन में 2 इंटू 5 के पावर r/6। यहाँ पावर में पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 को आप डिवाइड करा लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 120CR इंटू 2 के पावर 120/2 माइनस r/2 इंटू 5 के पावर r/6। तो ये आपका कितना हो जाएगा, डिवाइड कर लेंगे तो 60 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 120CR इंटू 2 के पावर 60 माइनस r/2 इंटू 5 के पावर r/6। अब देखिए ये हमको जनरल टर्म पता चल गया है। अब हमको हमारे पास TR+1 टर्म पता चल गया है। ये क्या है 120CR इंटू 2 के पावर 60 माइनस r/2 इंटू 5 के पावर r/6। ये हमको जनरल टर्म पता चल गया। अब इसी जनरल टर्म में हमको r की वह वैल्यू रखनी है जिससे TR+1 आपका इंटीजर हो। फिर से सुनिए क्या बोले हैं, हमको r की वह वैल्यू रखनी है जिससे TR+1 आपका इंटीजर हो। तो हम बताए थे यहाँ r की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू वह होगी जो 2 और 6 से डिविजिबल हो। मतलब r की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू ऑफ r यहाँ पे आपका हो जाएगा एलसीएम ऑफ 2 और 6। 2 और 6 का एलसीएम, 2 और 6 का एलसीएम आपका कितना होगा 6। इसका मतलब हमको r की वह वैल्यू रखनी है जो 6 से डिविजिबल हो। और r कहां से कहां तक रखा जाएगा, r की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 120 से छोटा या 120 के बराबर होना चाहिए। हमको r की वैल्यू वह रखनी है जो 6 से डिविजिबल हो और 0 और 120 को लेकर उसके बीच में हो। तो r की वैल्यू देखिए क्या क्या हो जाएगा, r की वैल्यू यहाँ पे आपका हो जाएगा, पहला 0 हो जाएगा, दूसरा आपका 6 हो जाएगा, तीसरा आपका 12 हो जाएगा, चौथा आपका 18 हो जाएगा। फिर ऐसे डॉट 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 करते करते आप 120 तक रख सकते हैं। 120 क्यों, क्योंकि जो 120 है वो भी आपकी किससे डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है। अब देखिए, अब यही आपके r की यही जो वैल्यू है जिससे TR+1 आपका क्या है, इंटीजर है। तो देखिए कितने टर्म है इसमें, यहां से लेके यहां तक देखिए कितने टर्म होंगे, यहां से लेके यहां तक टर्म होंगे आपके 120/6। तो आपके कितने हो जाएगा 20।
20 टर्म हो जाएंगे आपके, और एक टर्म ये 0 है, तो टोटल रेशनल टर्म कितने हो जाएंगे? टोटल रेशनल टर्म आपके कितने हो गए इसमें? 20 ये और एक 0, तो आपका कितना हो गया टोटल टर्म? 21। तो ये आपका 21 आंसर है इस क्वेश्चन का। इस TR+1 में, मतलब इसके एक्सपेंशन में टोटल आपके 21 टर्म ऐसे हैं जो क्या है? रेशनल है। ठीक है, देखिए आपको समझ में आया होगा आप लोगों को। ये जेईई मेन का ही प्रॉब्लम है, 2021 में पूछा गया है। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका 16 मार्च 2021 जेईई मेन का प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन क्या है? इफ n इज नंबर ऑफ इरेशनल टर्म, ध्यान दीजिए यहाँ पे ये n जो है वो नंबर ऑफ इरेशनल टर्म है, इरेशनल टर्म इन द एक्सपेंशन, ये आपको एक्सपेंशन गिवन है। देन n-1 इज डिविजिबल बाई, तो कह रहा है कि n-1, n की वैल्यू निकालेंगे, उसमें से -1 करेंगे, तो पूछ रहा है कि n-1 जो वैल्यू आएगी वो इसमें से किस नंबर से डिविजिबल हो। तो हमको पहले टोटल नंबर ऑफ इरेशनल टर्म निकालने पड़ेंगे। ठीक है, जैसा हमने कंसेप्ट पढ़ा है। इसके पहले वाले प्रॉब्लम में आपको रेशनल टर्म पूछा था, लेकिन इसमें इरेशनल टर्म पूछ के आपसे पूछा कि n-1 किससे डिविजिबल है। तो वही मेरा तरीका हम लोगों का है। आपको एक्सपेंशन गिवन है, एक्सपेंशन है 3 के पावर 1/4 प्लस 5 के पावर 1/8 के पावर 60। यहाँ पे आपको ध्यान देना होता है कि a और b आपके प्राइम नंबर होने चाहिए, तो 3 और 5 आपके प्राइम नंबर है। ठीक है, 3 और 5 जो है वो आपके प्राइम नंबर है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसका जनरल टर्म निकालेंगे। ये आपका प्राइम नंबर है, तो यहाँ से हम लोग जनरल टर्म निकालेंगे। तो इसका जनरल टर्म देखिए क्या होगा, तो इसका जनरल टर्म क्या हो जाएगा? TR+1। TR+1 क्या होगा? NCR, मतलब कि 60CR इंटू x⁻n-r, मतलब 3 के पावर 1/4 के पावर 60 - r इंटू b के पावर r। b क्या है आपका? 5 के पावर 1/8 के पावर r। तो इसका जनरल टर्म देखिए क्या हो जाएगा? 60CR इंटू 3 के पावर 60 - r/4, पावर में पावर का मल्टीप्लाई, इंटू 5 के पावर r/8। अब यहां से इसको अलग अलग कर लीजिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा? देखिए 60CR इंटू 60/4, 3 के पावर 60/4 माइनस r के पावर 4 इंटू 5 के पावर r/8। डिवाइड कर लीजिए, 4 1 जा 4 और 15 4 जा आपका 60 होता है। तो यहाँ से ये आपका जनरल टर्म आ जाएगा 60CR इंटू 3 के पावर 15 माइनस r/4 इंटू 5 के पावर r/8। देखिए ये हमको जनरल टर्म पता चल गया। तो यहाँ से हम लोग जनरल टर्म लिख लेते हैं। TR+1 क्या हो गया आपका? ये आपका हो गया 60CR इंटू 3 के पावर 50 माइनस r/4 इंटू 5 के पावर r/8। अब आपको क्या नोटिस करना है? अब आपको ये ध्यान देना है, हमको r की वह वैल्यू रखनी है जो 4 और 8 से डिविजिबल हो, जिसके लिए TR+1 आपका क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। हमको r की वैल्यू वह रखनी है जिसके लिए TR+1 इंटीजर हो। तो इसके लिए हमको 4 और 8 का एलसीएम लेना पड़ेगा, मतलब कि वैल्यू ऑफ r आपका क्या होगा? एलसीएम ऑफ 4 और 8। 4 और 8, 4 और 8 का एलसीएम कितना होगा? 8। हमको r की वैल्यू वह रखनी है जो 8 से डिविजिबल हो, और r की वैल्यू कहां से कहां तक होगी आपकी? r की वैल्यू 0 से लेकर 60 तक होगी, और 60 से कम। 0 या 0 से बड़ा, 60 के बराबर या 60 से कम। तो देखिए r की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी? यहाँ पे r की वैल्यू आपके यहाँ पे हो जाएगी 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ऐसे देखिए कहां तक जाएगा? ये पावर आपका 60 है, यहां पावर आपका 60 है, तो 8 8 जा 64 होता है, तो आपका कितना हो जाएगा? 8 7 जा 56। तो ये आपका 56 तक जाएगा। ठीक है, r की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? r की वैल्यू आपकी हो जाएगी 56/8। 8 1 जा 8, 8 7 जा 60। 7 टर्म यहां से यहां तक है आपका,
यहां से यहां तक आपका 7 टर्म है और प्लस ये आपका 0 है, तो n रेशनल टर्म इसमें कितने आ जाएंगे, इसमें आपके रेशनल टर्म कितने आ जाएंगे, रेशनल टर्म हो जाएंगे 7 नंबर ये है और 1 नंबर ये, टोटल रेशनल टर्म आपके 8 हो गए। इसमें टोटल रेशनल टर्म कितने हो गए 8। अब हमको इरेशनल टर्म निकालना है, इरेशनल टर्म देखिए, इरेशनल टर्म आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल टर्म आपके कितने होंगे, इसके एक्सपेंशन में आपके 60 अगर पावर है तो एक्सपेंशन में आपके 61 टर्म होंगे, तो 61 टर्म में से आप ये 8 टर्म माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा 11 में से 8 गया 3 और ये कितना हो जाएगा 53। यही कह रहा है आपका n की वैल्यू है, ये कह रहा है कि n जो है वो आपका रेशनल टर्म है, तो रेशनल टर्म कितना आ गया 53। अब पूछ रहा है कि n-1 किससे डिविजिबल है, तो यहां से 53 - 1 कीजिए तो ये आपका कितना हो गया 52। अब हमको देखना है कि 52 किससे किससे डिविजिबल है, क्या 52 7 से डिविजिबल है, नहीं है, क्या 52 26 से डिविजिबल है, हाँ है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 52 आपका 26 से डिविजिबल है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये आपका जेईई मेन मार्च 2021 का क्वेश्चन था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे इसका। देखिए तीसरा क्वेश्चन है आपका, ये भी जेईई मेन 3 सितंबर 2021 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है आपका, इफ द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 के पावर 1/2 प्लस 5 के पावर 1/8 होल टू द पावर n इज एग्जैक्टली 33, देन द लिस्ट वैल्यू ऑफ n। करा कि इसके एक्सपेंशन में आपके इंटीग्रल टर्म जो है, जो आपके इंटीग्रल टर्म्स हैं, इंटीग्रल टर्म्स वो एग्जैक्टली 33 है, तो करा कि n की सबसे कम वैल्यू क्या होगी, n की सबसे लिस्ट वैल्यू क्या होगी। तो देखिए आपको गिवन है एक्सपेंशन, एक्सपेंशन है आपका 3 के पावर 1/2 प्लस 5 के पावर 1/8 होल टू द पावर n। यहां पे हमको ये पता होना चाहिए कि 3 और 5 प्राइम नंबर है जी, 3 और 5 आपका प्राइम नंबर है, होने भी चाहिए, तो 3 और 5 आपके प्राइम नंबर है, तो यहां से आप जनरल टर्म निकाल लीजिए, तो TR+1 टर्म निकाल लीजिए आप। TR+1 टर्म क्या होगा, देखिए TR+1 टर्म आपका होगा NCR मतलब NCR इंटू x टू द पावर n-r, मतलब 3 के पावर 1/2 के पावर n-r इंटू b के पावर n-r मतलब 5 के पावर 1/8 के पावर r। तो ये आपका कितना हो जाएगा NCR इंटू 3 के पावर n-r/2 इंटू 5 के पावर r/8। ये देखिए आपको TR+1 टर्म पता चल गया हमको, ये हमारा TR+1 टर्म है। अब इसी में हमको R की वह वैल्यू रखनी है, ध्यान दीजिए, हमको R की वह वैल्यू रखनी है जो 2 और 8 से डिविजिबल हो। ठीक है, 2 आप इसको n/2 को डिवाइड भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, क्योंकि n की वैल्यू हमको पता नहीं है, तो हमको R की वह वैल्यू रखनी है जिससे TR+1 आपका इंटीजर हो। और R क्या होगा, वैल्यू ऑफ R आपका क्या होगा, ये आपका होगा एलसीएम ऑफ 2 और 8। 2 और 8 का एलसीएम आपका कितना होगा 8। और R की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, R की वैल्यू आपकी 0 से बड़ा या 0 के बराबर n के इक्वल या n से छोटा होगा। तो हमको R की वह वैल्यू रखनी है जो n के इक्वल या n से छोटा हो। तो देखिए R की वैल्यू यहां से क्या क्या हो सकता है, तो R की वैल्यू आपकी हो सकती है 0, फिर आपका हो जाएगा 8, फिर आपका हो जाएगा 16, फिर आपका हो जाएगा 24 डॉट 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 डॉट। अब ध्यान से देखिएगा, जो R की वैल्यू है वो आपका n के इक्वल होना चाहिए, मतलब n के भी इक्वल हो सकती है। यहाँ पे कह रहा है कि जो टोटल टर्म है, देखिए आपको गिवन है कि जो यहाँ पे इंटीग्रल टर्म है वो 33 है, मतलब इसके एक्सपेंशन में टोटल 33 टर्म है। इंटीग्रल टर्म जो है, जो इंटीजर है वो 33 है, मतलब यहां से लेके यहां तक में आपका टोटल 33 टर्म है, 33 टर्म्स हैं यहां से लेके यहां तक। तो ये जो n की वैल्यू होगी लास्ट में,
ये n की जो वैल्यू होगी वो आपका 33 टर्म होगा, मतलब 33 टर्म पे जो नंबर आएगा वही आपका n की वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि r की वैल्यू अधिकतम, ठीक है, अधिकतम n तक जा सकती है, ठीक है। तो n की सबसे कम वैल्यू n तक जाएगी, r की जो सबसे कम वैल्यू है वो n तक जाएगी। इसका मतलब ये देखिए 0, 8, 16, 24 ये आपका एक एपी है, ये आपका एक एपी बना रहा है, एपी जिसके एपी का फर्स्ट टर्म आपको 0 गिवन है और कॉमन डिफरेंस 8 है, और जो आपका A33 टर्म होगा वही आपका n की वैल्यू होगी। मतलब 33वां टर्म जो होगा, जो 33वें पोजीशन पे आएगा, 33 पोजीशन पे जो आएगा वही आपका n की वैल्यू होगी। तो यहां से 33 टर्म क्या हो जाएगा, A33 आपका होगा A प्लस 32D, ठीक है। तो A प्लस 32D क्या होगा, A की वैल्यू 0 प्लस 32 इंटू D की वैल्यू है आपकी 8, तो ये आपका हो जाएगा 8 2 जा 16, 1 कैरी, 8 3 जा 24, 24 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25। ये आपकी n की वैल्यू हो गई। तो इसके एक्सपेंशन में n की जो लिस्ट वैल्यू है वो आपकी 256 है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो देखिए हमने बाइनोमियल थ्योरम का एक कंसेप्ट देखा है और उस पे जेईई मेन रिसेंटली 2021 के जो क्वेश्चन थे जो आए हुए थे हमने उसको सॉल्व किया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। ऐसे भी क्वेश्चन आपके जेईई मेन में आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, आपको जरूर हेल्प होगा। एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, या आप अपने घर पे कीजिएगा, ठीक है। जिस बच्चे का पहले आंसर आएगा उसको हम 50 रुपए कैशबैक देंगे, ठीक है, उसको पेटीएम कर देंगे। क्वेश्चन देखिए हम आपको लिख देते हैं, वो आपको अपने घर पे करना है। देखिए ये क्वेश्चन है आपको जो आपको सॉल्व करना है, और जो बच्चा पहला आंसर बताएगा आपको क्या करना है, इसका आंसर सॉल्यूशन करके हमको ईमेल करना है, जीमेल करना है। जीमेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन है आपका द सम ऑफ रेशनल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 की पावर 1/2 प्लस 3 की पावर 1/5 होल टू द पावर 10 कि इसमें सम क्या होगा, जो रेशनल टर्म होंगे उसका सम क्या होगा, ठीक है। ये आपको आंसर पूरा सॉल्यूशन करके हमको भेजना है हमारे जीमेल पे। जीमेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो वेरी वेरी थैंक यू आप लोगों का।